ईश्वर में ही मैं पूरा जहां संसार कण कण ईश्वर में ही व्याप्त। ईश्वर से अलग न दुख ईश्वर से, सुख ईश्वर से, न शांति ईश्वर से अलग है, न संतोष ईश्वर से, न रोग ईश्वर से अलग है, न स्वस्थ, न नियम, न धर्म, कुछ भी तो ईश्वर से अलग, सब ईश्वर। जीव की उत्पत्ति भी ईश्वर से। आंखों के सामने जो हमें जहां दिखाई देगा संसार में, ये भी उसकी उत्पत्ति। हर जीव में वही है। ईश्वर सबको अनुभव होता है, लेकिन ज्ञान में उसे पहचाना है, अज्ञानता में उसे पहचाना नहीं जाता। ज्ञान में ही अनुभव, आनंद अनुभव, सुख के रूप में, आनंद के रूप में हमारी इंद्रिय, जी, हमारा शरीर अनुभव करता है। जब ईश्वर की कृपा हमारी भूल होती है तो ये शरीर थका, इंद्रिय उदास हो जाती, चेहरा फीका हो जाता। जब हमारी जीव की भूल के कारण इसमें ईश्वर अनुभव नहीं, वही हमने गलती की। जीव ही गलती का पुतला है, ईश्वर गलती का पुतला नहीं है। ईश्वर तो निर्माता है, ईश्वर ही इस ब्रह्मांड की प्रकृति है, ब्रह्म शक्ति है। जो हम नियम धर्म की बात करते हैं वो इस प्रकृति के ही नियम है, इसे खुश रखने के नियम है, प्रकृति को खुश रख। जीव के लिए नियम धर्म धारण करो, किसके लिए? प्रकृति के लिए, जगत जननी के लिए, जो इस जगत की रचना करती है, जो प्रकृति हमको सब कुछ सुख साधन देती है, उस प्रकृति के नियम धारण करो। प्रकृति के नियम धारण करो, धर्म धारण करो। वो ही नियम चाहती है, वो ही धर्म चाहती है कि तुम जो मेरी ये रचना है, मेरे नियमों से, मेरे धर्म से इसे रखो। तो जीव आनंद अनुभव करता है, सुख अनुभव करता है, मोक्ष हो जाता है, उसके घर में किसी बात की कमी नहीं होती है जब जीव प्रकृति के नियम धर्म धारण करता है। प्रकृति के नियम धर्म क्या है? ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के 24 घंटे में जो ये दिन रात घूम रहे हैं, सृष्टि घूम रही है, दिन और रात भी वही है, सुबह और संध्या भी वही है, अच्छाई और बुराई भी वही है। तो वो क्या कहती है? वो ये कहती है अगर तुम्हें सुख अनुभव करना है, अगर तुम्हें आनंद अनुभव करना है, तो मेरे नियम धर्म धारण करो। मेरे नियम धर्मों से विपरीत जाकर के तुम सुख आनंद अनुभव नहीं कर सकते। मेरे नियम धर्म में ही तुम्हारी आनंद है, सुख है, मेरे नियम धर्म में मेरी प्राप्ति है, सद्बुद्धि है, शुद्ध विचार है, शुद्ध मन है, शुद्ध भाव है,
मेरे नियम धर्म। मैं खुश रहती हूं तो तुम्हें मेरी कृपा प्राप्त होती है। मैं खुश कब होती हूं? जब तुम मेरे नियम धर्म धारण करते हो, क्योंकि मैं तो तुम्हारी अंतर आत्मा अंतर्यामी हूं, तुम्हारे कण कण में वास करने वाली हूं, मैं तुम्हारी प्रकृति माता हूं, तो मेरे नियम धर्म धारण करो। लेकिन जीव उसके नियम धर्म धारण न करके कहां पहुंच जाता है? संसार में, विकारों में पहुंच जाता है। विकारों में, संसार के विकारों में छड़े। अभी कोई नई वस्तु लेके आए, नई 9 दिन और पुरानी 100 दिन, फिर भी तो पुरानी के साथ ही रहते हो। वो थोड़ी देर के लिए चमक बिखेरती है। संसार की जो चमक है, विषय आसक्त, वो थोड़ी देर के लिए, क्षण क्षण मात्र के लिए अपनी चमक बिखेरती है, फिर तुम्हें पुरानी के साथ रहना पड़ता है। नई वस्तु 9 दिन ही अच्छी लगती है, कुछ क्षण ही अच्छी लगती है नई वस्तु, फिर भी अपने नियम धारण करने पड़ते हैं। तो हमारे जीवन की जो उपयोगिता है, हमारे जीवन का जो रहस्य सार है, वो नियम धर्म के साथ रहना है। नियम धर्म के साथ, अच्छाई के साथ, अपनी आत्मा के साथ रहना, ये हमारे जीवन का सार है। अगर हम अपनी आत्मा के साथ नहीं रहते तो संसार में भटक जाते, भ्रमित हो जाते हैं, सब कुछ अशुद्ध हो जाता है। हमारे कर्मों का परिणाम हमें आनंद नहीं लेने देता है, ईश्वर का साथ नहीं लेने देता है। हम अंदर अपनी भावना से, मन से, बुद्धि से, सोच से, कर्म से भटक जाते हैं। वही प्रकृति ब्रह्म है, वही ब्रह्म प्रकृति है। तो केवल जीव को प्रकृति यानी ब्रह्म की स्तुति मात्र से, प्रार्थना मात्र से उसकी प्रकृति खुश हो जाती है, ब्रह्म खुश हो जाता है। आराधना मात्र से, प्रार्थना मात्र से, उसकी स्तुति मात्र से तुम्हारा सारा साधन खुश हो जाएगा, मन भी खुश हो जाएगा, बुद्धि भी शुद्ध हो जाएगी, विचार भाव सब कुछ शुद्ध हो जाएंगे। जीव को हमेशा इस प्रकार स्तुति और आराधना के माध्यम से इस ब्रह्म का साथ लेकर के जीना चाहिए। स्तुति मात्र, आराधना मात्र। जब तुम्हारे अंदर शुद्धि होगी, मां की कृपा होगी, प्रकृति की कृपा होगी, तभी तुम नियम धर्म भी अपना सकते हो, तभी तुम्हारा मन विषय विकारों से विरक्त हो सकता है, अन्यथा कभी भी नहीं हो सकता। विषय विकारों से तुम्हारा मन विरक्त नहीं हो सकता। एक बार ऐसे ही कुंती भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना कर रही है। देखो, जितने पहले जो ऋषि मुनि रहे हैं, वो केवल उनकी आराधना प्रार्थना मात्र से ही आज भी याद किए जाते हैं। उन्होंने ईश्वर को पाया, उन्होंने ईश्वर के नियम धर्मों का अनुभव किया। वैसे ही कुंती देखो, यहां पर ईश्वर की, श्री कृष्ण पार ब्रह्म परमेश्वर की, अंतर्यामी आत्मा की, ब्रह्म स्वरूप प्रकृति की स्तुति कर रही है। क्या कि हे प्रकृति से परे आदि पुरुष परमेश्वर, मैं आपको नमन करती हूं।
इतना इस प्रकार अपने मन को शांत करके इस बात को भगवान के सामने कहना कितनी कोई बड़ी बात है क्या? मन को शांत करके अगर तुम्हें सुख चाहिए, अगर तुम्हारे पास थोड़ी बहुत भी सद्बुद्धि है तो हाथ जोड़ करके उसके सामने नमन करना चाहिए। प्रभु तू ही मेरा सहारा है, तू ही मेरी अंतरात्मा, मैं तेरे सहारे की चाह रखती, तू मेरा साथ। कौन सी बड़ी बात हो गई? वो तुम्हारी हर बात को सुनता है, वो आराधना प्रार्थना मात्र से ही खुश हो जाता है, इतना दयालु है। तो कुंती भगवान श्री कृष्ण को याद कर रही है कि हे प्रकृति से परे आदि पुरुष परमेश्वर मेरे अंतर्यामी, मैं आपको नमन करती हूं, मेरा प्रणाम स्वीकार कर। आप इंद्रियों द्वारा अनुभव गम्य हैं, इंद्रियां शुद्ध हो जाती है। आज जीव इंद्रियों का अनुभव करता है, शांत है, जब उनकी कृपा होती है। जीव जब हाथ जोड़कर प्रभु को प्रणाम भी करता है तो जीव अनुभव करता है कि मेरी इंद्रियां शांत हो गई, शुद्ध हो, इंद्रियां शांत हो जाती है, शुद्ध हो, अनुभव में आती है ये बात। अगर तुम सदा उसको दर्शित करता रहे, तुम्हारा अनुभव, जीव का अनुभव करता है जीव। ऐसा नहीं कि जीव को अनुभव नहीं होता है, लेकिन भूल है, उसको ज्ञान नहीं है, भूल में ज्ञान नहीं रहता है। और अनुभव कराने का जो साधन है वो ज्ञान से ही आदमी अनुभव करता है, आनंद महसूस करता है। जबकि ईश्वर तो हर वक्त तुम्हारे साथ है, लेकिन भूल में तुम उसको अनुभव नहीं कर पाते, आनंद का अनुभव नहीं कर पाते, अपनी सुरक्षा का अनुभव नहीं कर पा रहे। नहीं तो ईश्वर ही तुम्हें स्वस्थ रखने में सहायक है, अनुभव कराने में, आनंद देने में सहायक है। जीव भूल में ही इस बात का अनुभव नहीं कर पाता है, अपने जीवन का आनंद नहीं ले पाता है, अनुभव नहीं कर पाता है कि मेरे जीवन में प्रभु की कितनी बड़ी कृपा है। जबकि हर वक्त उसकी कृपा तो बरसती रहती है। उनकी कृपा को छुपाने के लिए जीव भूल में आ जाता है, उनकी कृपा छुपाने के लिए भूल में आ जाता है, जिससे कि वो अनुभव नहीं कर पाता। फिर वो भूल में, अहंकार में, मैं उनकी कृपा का अनुभव नहीं कर पाता है। मैं आ जाती है, भूल आ जाती है, अज्ञानता आ जाती है। तो ऐसे ही कुंती यहां प्रार्थना कर रही है कि हे प्रकृति से परे आदि पुरुष परमात्मा, हे प्रकृति के स्वामी, मैं आपको नमन करती हूँ। आप इंद्रियों द्वारा अनुभव गम्य हैं, आप इंद्रियों में ही वास करते हैं, इंद्रियों में भी, मुझ में भी, सोच में भी, ध्यान में भी, मन में भी, सब में गम्य हो, सबके अंदर वास करते हो। किंतु माया से आवृत आपका स्वरूप सभी प्राणियों के लिए अज्ञात है। जीव क्योंकि माया भी होता है, माया से ही तो पैदा हुआ है जीव, माया से तो जीव जन्मजात माया भी है। तो अपने माया भी स्वभाव से भगवान की कृपा को समझ नहीं पाता, अनुभव नहीं कर पाता। मैं तो अबोध नारी हूं, आप अविनाशी पुरुषोत्तम को भला कैसे जान सकते हो? स्त्री देखो किस तरह से
जितनी शुद्धता होगी उतने ही उच्च विचारों से उसकी स्तुति कर सकते हो। जितना तुम उसकी शरण में रहोगे, उसके नियम अपनाओगे, उसका धर्म अपनाओगे, किसका? प्रकृति का, ईश्वर का। जितना नियम धर्म अपनाओगे, उसके नियम धर्म क्या है? बहुत सारे नियम। प्रकृति कहती है कि तुम शुद्ध रहो, जी को शुद्ध रखो, माया के आवरण को हटाओ। माया का आवरण धूल है, अज्ञानता है। अज्ञानता में आदमी देर से उठता है, अज्ञानता में ही आदमी देर से उठता है। अशुद्ध रहता है, अशुद्ध भोजन ग्रहण करता है, अशुद्ध पहनता है, मैला कुचैला पहनता रहता है, 2-2, 3-3, 4-4 दिन पहने रखता है, अशुद्ध भोजन करता है, देर से उठता है, तेरे मेरे के घर जाके बैठता है, तेरे मेरे के ठिकाने में जाके बैठता है। नहीं, भगवान कहते हैं तुम मेरे नियम धर्म का साथ लेके रहो, अपने घर में रहो, अपने काम से काम रखो, अपने काम पर कर्म पर जाओ, अपने घर में कर्म करो या बाहर कर्म करो, मेरा साथ रखो, नियम साथ रखो, धर्म साथ रखो। नियम तो इस प्रकृति के हैं और धर्म आत्मा का है। आत्मा को धर्म में रहना चाहिए और प्रकृति को, मन को, भाव को, बुद्धि को, चित्त को नियम में रखना चाहिए। ये नियम धर्म दो ही ब्रह्म को प्राप्त करने में सहायक है। नियम तो होते हैं किसके? प्रकृति के, मन के, तो के लागू विधि विधान। नियम में रहो, विधि से कर्म करो, तरीके से कर्म करो। खाना खाते हो तो नियम और विधि के साथ ही खाते हो ना, बनाते हो तो नियम और विधि के साथ बनाते हो। ऐसे ही कोई भी कार्य नियम और विधि के साथ करो। बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं तो उनका नियम विधि क्या है? समय से इनको उठाना, समय से इनको शौच कराना, समय से इनको स्नान कराना, समय से इनको शुद्ध वस्त्र धोकर के पहनाना और फिर इन्हें बस में बैठा करके स्कूल भेजना। ये इनका नियम विधि विधान है। लेकिन ये कब हो सकता है? जब जीव धर्म के साथ होगा। तो धर्म, नियम और धर्म ही ब्रह्म की प्राप्ति है, उसका अनुभव है। तुम अनुभव करना शुरू कर दोगे, जितना नियम और धर्म से विपरीत जाओगे तुम्हारे अंदर अज्ञानता आएगी, भूल आएगी, तुम अनुभव नहीं कर सकते, उसकी कृपा का अनुभव नहीं कर सकते। और ईश्वर तो हर वक्त साथ देने वाला है, वो तो तुम्हारा अंतर्यामी है। ईश्वर अंतर्यामी है, कण कण में वास करने वाला, तुम्हारी आत्मा है, तुम्हारी शुद्धता है, तुम्हारे उच्च विचार है, तुम्हारा आनंद है, तुम्हारा सुख है, ज्ञान है वही। तो जीव अपने इस आनंद रूपी ज्ञान को, ईश्वर को, अपनी मदद को भूल में खो बैठता है। नियम और धर्म धारण न करके, प्रकृति को नियम न दे करके, विधि विधान न दे करके और खुद में धर्म न रखे, तो इस मायावी जीव के लिए जरूरी है कि वो धर्म धारण करे और इस शरीर रूपी प्रकृति को नियम दे। तो नियम धर्म के साथ यही ब्रह्म के चरण है, परमात्मा के, आत्मा के चरण है। नियम और धर्म ही उनके चरण है, इनको पकड़ के रखना चाहिए। भगवान के चरण क्या है? नियम और धर्म, इनको पकड़ के रखना चाहिए। नियम और धर्म से अगर तुमने नियम धर्म को छोड़ दिए तो तुम कुआं में गिर जाओगे। कहां गिर जाओगे? कुआं में गिर जाओगे, भूल में आ जाओगे, अज्ञानी बन जाओगे, तुम्हें ईश्वर का अनुभव नहीं होगा, तुम्हें आनंद नहीं आएगा। अगर तुमने प्रकृति के नियम छोड़ दिए, खुद
खुद का धर्म हटा दिया तो तुम भूल में चले जाओगे, अज्ञानता में चले जाओगे, अंधेरे कुएं में गिर जाओगे, तब तुम्हें कष्ट होगा, अनुभव नहीं होगा, ईश्वर की कृपा अनुभव नहीं होगी। तुम भटकते रहोगे कि कहाँ ईश्वर है, जगह जगह भटकोगे ईश्वर को ढूंढते हुए। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ईश्वर तो हमारे साथ है, लेकिन हमारे अंदर जो भूल है, वो भूल हमें ईश्वर का अनुभव नहीं करने दे रही है। फिर अगर तुम नियम धर्म के साथ हो तो ना तुम्हें सर्दियों में सर्दी लगेगी, ना गर्मी में गर्मी लगेगी, ना कभी तुम्हें हानि होगी, ना तुम्हें कभी कष्ट होगा, ना कभी रोग होगा, ना कभी मन अशांत होगा। सब बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा और तुम्हें ईश्वर की कृपा अनुभव होनी शुरू हो जाएगी। तुम कहोगे, अरे वाह ईश्वर, तुझे लाख लाख धन्यवाद प्रभु, तूने मेरे बड़े बिगड़े काम बनाए, प्रभु मेरी भूल को समाप्त कर दिया, प्रभु मेरी भूल से उद्धार कर दिया तूने, मेरी भूल से मैंने जो संसार में भूल कमाई थी उनसे मुझे मुक्त कर दिया, तुझे लाख लाख धन्यवाद प्रभु, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। तभी आदमी उनको प्रणाम करता है जब उसके पास अनुभव करने की शक्ति होती है, ज्ञान होता है, तो वो धन्यवाद देता है। ठीक बात है। तो कुंती कह रही है कि मैं अबोध नारी हूं, प्रभु आपने हमारी बड़ी मदद की। कुंती कह रही है मैं अबोध नारी हूं, फिर भी कह रही है, जबकि भगवान के नियम धर्म के साथ रहती थी। कुंती पांडवों की मां थी, कह रही है मैं अबोध नारी हूं, आप अविनाशी पुरुषोत्तम को भला कैसे जान सकते हो प्रभु, आप तो अनंत हैं, आप तो हर वक्त हमारी मदद पर हैं, आपने तो हमें जीवन दिया है, प्रभु आप क्या नहीं हो, आप सब कुछ हो, आपसे बाहर कुछ भी नहीं है। फिर भी अगर भूल है तो हमारी है, अगर हम आपसे कुछ प्राप्त नहीं कर पाए तो आपका दोष नहीं है, हमारी भूल का दोष, हमारी मैं का दोष। अगर हम आपकी शरण में नहीं रह पाए तो आपकी गलती नहीं है, वो हमारी ही गलती है। प्रभु आप तो सर्वत्र हैं, नित्य हैं, रोज हैं, हर वक्त हैं, आप ही जीवन का संचार है, आपके बगैर तो पत्ता मिलता है, आप हमें इतना सा भी कुछ प्राप्त नहीं होता है। इसलिए प्रभु आपकी कमी नहीं, कमी तो हमारी है। मैं तो एक अबोध नारी हूं, अगर हमें कहीं वनवास भी मिला है, दुख भी मिला है, तो हमारी गलती के कारण। आप शुद्ध हृदय, विचारशील और निष्पाप जीवन मुक्त परमहंसों के हृदय में अपनी प्रेमा भक्ति का सृजन करने के लिए ही इस धरती पर अवतीर्ण हुए हो। इस धरती पर केवल अपने भक्तों के हृदय में आनंद प्रदर्शित करने के लिए ही तो इस धरती पर अवतरित हुए हैं। भक्तों के जो उनकी आराधना करते हैं, जो उनके नियम धर्म अपनाते हैं, जो उनकी स्तुति करते हैं, उनके हृदय पर आनंद अनुभव कराने के लिए ही तो आप अवतरित हुए हैं। प्रभु आपकी कमी नहीं, कमी हमारी है, हमारी ही तो कमी है। खुद की कमी होती है कि हम उसका आदर नहीं कर पाते हैं, हम उसको पहचान नहीं पाते, हम उसका अनुभव नहीं कर पा रहे, जबकि वो हमारा अंतर्यामी हमें हमारी भूल समाप्त करने के लिए भी तैयार है। उसने बता दिया मेरे नियम धर्म धारण करके रखो तो तुम्हें आनंद मिलेगा, मेरा अनुभव होगा, मैं तुम्हारा माता पिता हूं, तुम मेरा आदर करोगे, नियम धर्म धारण करोगे। लेकिन जी चूंकि माया भी है, माया का अंश है, इसलिए उस सच्चाई को भूल जाता है, सत्य को भूल जाता है और अपने मायावी स्वभाव में संसार में फिसल जाता है। मायावी स्वभाव में जीव मायावी
स्वभाव है, माया से ही पैदा हुआ है। हाँ, तो आप शुद्ध हृदय, विचारशील और निष्पाप जीवन मुक्त परमहंसों के हृदय में अपनी प्रेमा भक्ति का सृजन करने के लिए ही इस धरती पर अवतीर्ण हुए हो प्रभु। प्रभु, आपकी कमी नहीं, कमी हमारी है। आप तो दया के सागर हैं प्रभु। हे प्रभु, फिर भी आप सत्य हैं, उदार हैं, आशुतोष हैं प्रभु, दुष्टों का नाश करने वाले, दुष्टों से भक्तों को बचाने वाले। आप भक्तों के हृदय पर सदा निवास करते हैं, उनको आनंद देते हैं, जीवन मुक्त करते हैं। फिर हम अल्प बुद्धि लोग आपको कैसे पहचान सकते हैं? हम तो अल्प बुद्धि वाले हैं, भूल वाले, अज्ञानी हैं। हे देवकी नंदन, हे यशोदा के लाडले, हे ग्वाल बाल सखा, हे गोपियों के हृदय में वास करने वाले मुरली मनोहर, हे गोविंद, हम बार बार आपको नमन करते हैं। अरे कोई इस तरह से उनको नमन तो करे, उनको नमस्कार करके तो देखो, देखो तुम्हें अनुभव, तुम्हें भगवान अनुभव में आने शुरू हो जाएंगे। क्या कह रही हैं वो? हे ग्वाल बाल, हे गोपियों के हृदय में वास करने वाले देवकी नंदन, हे यशोदा के लाडले, हे प्रभु, हे गोविंद, हे मुरली मनोहर, हम बार बार आपको नमन करती हैं, प्रणाम करती हैं। जिनकी नाभि कमल से ब्रह्मा का जन्म, नाभि कमल से ब्रह्मा का जन्म हुआ, कर्म का जन्म हुआ। हम कर्म भी आपकी कृपा से ही करते हैं। तुम्हारी नाभि में, तुम्हारी इस सृष्टि में जो नाभि है ना, नाभि, वो भगवान विष्णु का, इस संसार का जो भी कुछ चमक दमक है सब नाभि में पहुंच जाती है। नाभि नाग की पूंछ है। क्या है नाभि? नाग की। ये जो ज्ञानेंद्री है ये नाग है। क्या है ये? नाग। इस नाग की पूंछ नाभि है, सारा निचोड़ नाभि है। ज्ञानेंद्रियों का निचोड़ पूंछ नाभि है। इस नाभि में से ही कर्म की उत्पत्ति, ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है। इसकी उत्पत्ति होती है, ब्रह्मा की कर्म की उत्पत्ति होती है। जैसा ज्ञानेंद्री इकट्ठा करके दे रही है नाभि में, वैसा ही नाभि से ब्रह्मा जी कर्म उत्पन्न होते हैं। अच्छा, जिनकी नाभि कमल से ब्रह्मा का जन्म हुआ, जो सुंदर कमल पुष्पों की माला धारण करते हैं, जिनके नेत्र कमल दल के समान विशाल और रत्नारे हैं, जिनके चरणों में कमल के चिन्ह हैं, कमल के चिन्ह चरणों में। कमल, कमल माने प्रकृति, माने लक्ष्मी नारायणी, जिनके चरणों में सदा वास करती। कौन? लक्ष्मी। उनके चरणों में कमल चिन्ह है, कमल चिन्ह है, लक्ष्मी के चिन्ह है। आप तो लक्ष्मी नारायण हैं। हे ऋषिकेश, आप सर्वशक्तिमान है। आपकी शोभा का बखान मैं नहीं कर सकता। आप कितने महान हैं, आपकी कितनी बड़ी शोभा है, आप क्या नहीं कर सकते। आप सर्वशक्तिमान। सारे साधन, उपलब्धियां, वस्तुएं, खान पीन, जो भी कुछ है सब आपकी देन है, आपसे ही प्रकट होते हैं। प्रभु मैं आपका बखान नहीं कर सकता। आप इतने अनंत हैं, आप अनंतों के भी अनंत हैं। आपकी शोभा का बखान मैं नहीं कर सकती। आपके गुणों की कोई सत्ता नहीं है, समता नहीं है। आपके गुणों की कोई समानता नहीं कर सकता।
आप इतने गुणवान हैं, 16 कलाओं के स्वामी हैं। प्रभु आप सबके अंतर्यामी हैं, आप दाता है, विधाता है, भाग्य का लेख लिखने वाले हैं, आप सबको सब कुछ देने वाले हैं। प्रभु अंतर्यामी, प्रभु हम पर कृपा कीजिए कि हम आपके नियम धर्म धारण कर सके, हम पर दया कीजिए। आपके गुणों की कोई क्षमता नहीं कर सकता। आप दुखी जन के उद्धारक हैं, दुखी जनों के भी उद्धार करने वाले हैं। मैं बार बार आपको प्रणाम करती, हे कृष्ण, मैं आपको अनादि अनंत सर्वव्यापक सभी के नियंता सभी के काल रूप परमेश्वर मानती हूँ। अरे मानो, वही सब कुछ है, उससे बाहर दूसरा कुछ है ही नहीं। सब कुछ उनकी ही देन उत्पत्ति है। एक ईश्वर, वो सर्वव्यापी है, सबके अंदर है, बूढ़े के अंदर, बच्चे के अंदर, स्त्री के अंदर, पुरुष के अंदर, सभी के अंदर वो सर्वव्यापी हर जीव के अंदर है। घास फूस अच्छा बुरा सब कुछ उनमें से ही पैदा हो रहा है। बस कारण है तो ज्ञान और अज्ञानता, माया और विद्या। बस जीव की माया भी उत्पत्ति से पैदा हुआ है, इसलिए उसकी मायावी स्वभाव के कारण ये संसार भूल में अनुभव नहीं करता कि ईश्वर भी है कोई। पहले ऋषि मुनि, उनके पास इतनी भगवान की पावर इकट्ठी हो जाती थी कि वो भगवान को साक्षात खड़ा कर लेते। बृहस्पति, गुरु, इंद्र और बहुत सारी शक्तियां, प्रकृति की बहुत सारी शक्तियां, लक्ष्मी, सरस्वती, गौरी, काली, चामुंडा, ज्वाला देवी, गिरजेश्वरी, चिंतपूर्णी, नैना देवी, अन्नपूर्णा, कौशिकी माँ, शताक्षी माँ, शाकुंभरी माँ, जीर्ण माता, बगलामुखी माँ, ये कितनी माताएं हैं। और माँ के शक्तिपीठ 51 शक्तिपीठ, ये सारी शक्तियां पहले ऋषि मुनि भक्त लोग प्राप्त कर लिया करते थे और उनके साक्षात दर्शन किया करते थे, सामने खड़े होकर के बात। लेकिन उनके पास नियम धर्म थे, वो नित्य प्रतिदिन हवन किया करते थे। अगर देवताओं को ऋणी बनाना है तो एक ही तरीका है, देवताओं देवियों को अगर ऋणी बनाना है तो एक ही उपाय है, क्या कि हवन के माध्यम से उनको सामग्री दो, भोग दो, तो वो तुम्हारे ऋणी हो गए। नित्य प्रतिदिन उनका हवन करो तो सारे देवता तुम्हारे ऋणी हो जाए, सारे देवता ऋणी हो जाएंगे। ऋणी जहां तुम बुलाओगे वहीं तुम्हें वो उपस्थित मिलेंगे। तुम अपने पितरों का भी उद्धार नहीं कर सकते, किसमें? भूल में, अज्ञानता में। वो भी नहीं आते, तुम तो उनका भी भोजन नहीं देते, तुम तो उनको भी सामग्री नहीं देते, उनको भी सामग्री नहीं देते। सब हवन से ऋणी होते हैं। जितना तुम अपने हाथों से हवन करोगे उतना ही देवी देवता ऋणी होते चले जाएंगे, उतना ही जो प्रकृति है, जो सब शक्तियों की मूल है, वो खुश हो जाएगी और तुम्हें साक्षात दर्शन दे देगी। अब समझ में आई बात नहीं? पहले इन देवी देवताओं को ऋणी तो बनाओ, जो सबकी जननी है वो तभी तो खुश होगी और तभी तुम उसके दर्शन प्राप्त कर सकते हो, जब तुम देवी देवताओं को ऋणी बना लोगे। और वो ऋणी बनते हैं नियम धर्म से, विधि विधान के अनुसार। उनका हवन सामग्री रोज उनको खाने से पहले उनको भोजन दो, हवन करो। क्या? पहले उनका हवन करो, तब जाकर के वो तुम्हारे ऋण के अधीन आएंगे। अभी तो तुम ही ऋणी हो, अभी तो तुम ही ऋणी हो उनके। गुरुओं के ऋणी, माओ के ऋणी, बाप के ऋणी है। तुम्हारा ऋण कैसे उतरेगा? अरे उनको ऋणी बनाओ,
वो ऋणी बनते हैं। रोज नित्य प्रतिदिन उनका हवन करो, हवन के माध्यम से उनको भोग दो, सामग्री दो, तरह तरह की वस्तुएं, तिल दो, हवन सामग्री दो, मेवाएं दो, पीली सरसों, काली सरसों, लौंग, बतासे, बूरा, खांड, सारा सब कुछ मिला करके उनको हवन सामग्री हवन में प्रदर्शित करो, तो तुम्हें वो साथ देंगे। फिर तुम्हें कहने की जरूरत नहीं, फिर तो भगवान अपने आप तुम्हें दर्शन देंगे। बोलो बात सही है? हाँ। संसार के सभी जड़ चेतन जीवों में आपकी ही सत्ता विद्यमान है। संसार के सभी जड़ चेतन जीवों में आपकी ही सत्ता से जीवन चल रहा है, सत्य से जीवन चल रहा है। बगैर आपकी कृपा के पत्ता भी नहीं हिलता है, किसी का जीवन नहीं चल सकता है। आपकी कृपा हो तभी कोई आदमी उर्ऋण हो सकता है, आपके ऋणों से उर्ऋण हो सकता है। उनकी कृपा के बगैर उर्ऋण भी नहीं होता। यह सारा संसार आपकी लीला से ही निरंतर गतिमान है गतिमान नहीं। आपका न कोई प्रिय है न अप्रिय है, आप तो सबके हैं। आप सभी में समभाव से स्थित रहते हैं, सबका साथ देते हैं। आप उदार हैं, आप सरल शांतिवान हैं, संतोषी हैं। आप किसी से कोई उपेक्षा नहीं रखते हैं। आप सबका निष्काम भाव से साथ देने के लिए उपस्थित हैं, सबके अंतर्यामी हैं, और बगैर आपके किसी का जीवन नहीं चल सकता। हे प्रभु, आप ही विश्व के रूप हो और विश्व आत्मा हो। आप ही विश्व रूप हो। जो हमारी ये सृष्टि है, जो हमारा ये शरीर है, जो विग्रह है, ये आपका ही रूप है। आप इसके अंतर्यामी हो, आप ही इसके अंदर वास करते हो। आप न जन्म लेते हो न कोई कर्म करते हो, फिर भी समस्त जीवों में रहकर आप जन्म लेते हो, है ना भाई? ये जीव भी तो वही है ना, तभी तो जीव को उनका ही अंश कहा गया है। तो आप वही ब्रह्म, कहीं किसी में से जन्म नहीं लेता। वो तो अजन्मा है, निर्गुण है, निराकार है, सर्वव्यापी है, अंतरात्मा है। फिर भी जन्म ना लेते हुए भी जन्म लेते हो, चाहे मनुष्य का, स्त्री का, पुरुष का, या कुत्ता, बिल्ली, अगड़म झगड़म, ये जितने भी जीव हैं, घास फूस, फल फ्रूट, सब्जी, अन्न वगैरह, ये सब जीव है। तो किसी भी जीव की उत्पत्ति आप में से ही होती है, इसलिए आप जन्म ना लेते हुए भी जन्म लेते हो प्रभु, सब आपकी लीला। अरे तो फिर मैं क्यों, मैं बड़ी या ब्रह्म बड़ा? ब्रह्म बड़ा है, ईश्वर बड़ा है। ये कैसी आपकी लीला है प्रभु? आपकी बाल छवि पर मैं बार बार बलिहारी जाती हूँ। हे भक्त वत्सल, अब हम आश्रितों को छोड़कर आप कहीं मत जाओ। अरे इस तरह की प्रार्थना करो, हे प्रभु, अब आप हम दुखियों को, दीनों को, अपने बच्चों को छोड़कर कभी मत जाना, कहीं मत जाना। अब हमें यहाँ कौन सहारा देगा अगर आप चले जाएंगे तो? प्रभु हमें कभी मत छोड़ना, हमारा साथ मत छोड़ना। प्रभु, जैसे गंगा की अखंड धारा समुद्र में गिरती है, वैसे ही मेरी बुद्धि कहीं और न जाकर आपके प्रति ही प्रेम भक्ति के सागर में गिरती है। कहाँ? जीव को कैसा होना चाहिए? जैसे कोई भी नदी सागर में जाके गिरती है ना, वैसे ही जीव को भगवान से प्रेम रखना चाहिए, अपने विचार रखने चाहिए, अपनी सोच रखनी चाहिए, अपनी कर्म क्रियाएं रखनी चाहिए कि जो भी कुछ करो ईश्वर के लिए करो, नियम से करो, विधि विधान के साथ करो, ईश्वर के लिए करो, परोपकार करो, परमार्थ करो। स्वार्थ में, लोभ में, मैं कोई भी कर्म मत करो, तो तुम सागर में मिल जाओगे।
कहाँ मिल जाओगे? सागर में। जैसे नदी सागर में जाकर के सागर ही हो जाती है, ऐसे ही नियम धर्म के साथ रह करके, नियम धर्म के साथ कर्म करके तुम सागर ही बन जाओगे, भगवान ही बन जाओगे। इस प्रकार कुंती के प्रेम पूर्ण वचनों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराने लगे, है ना। ईश्वर, जब तुम अंदर ही अंदर अच्छे ध्यान से, भाव से, विचारों से भगवान की स्तुति करोगे, प्रार्थना करोगे, तो भगवान अंदर अंदर मुस्कुराने लगते हैं, खुशी देने लगते हैं। उनकी मुस्कुराहट ही तुम्हारी खुशी है, तुम्हारा आनंद है। करो तो सही। अरे 2 घड़ी बैठ के उनके सत्संग सुनो, ज्ञान सुनो, और फिर सुबह शाम बैठ करके 2 घड़ी कुछ भी ना कह सको तो प्रार्थना कर लो, प्रभु हम आपके बच्चे, हम मायावी अंश हैं, मायावी अंश है, भूल में है, अज्ञानता में है, प्रभु हमारी अज्ञानता क्षमा करो। आप ही हमारी आत्मा है, बगैर आपके कुछ भी नहीं हो सकता। हम आपकी शरण में आए हैं, हम पर दया करो। तो 2 घड़ी, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा आराधना करो, उनको नमन करो, बार बार नमन करो, तो वो मंद मंद मुस्कुराना शुरू कर देंगे, माने तुम्हें खुशी देना शुरू कर देंगे। सच्ची बात है। वो है परमानंद, वो है तुम्हारा अनुभव। उससे अनुभव होगा, जब वो मुस्कुराते हैं तब तुम्हें आनंद देते हैं, अनुभव देते हैं, ज्ञान देते हैं, और ज्ञान से तुम उनको अनुभव कर पाते हो कि ईश्वर खुश हो रहे हैं। तब तुम्हारे अंदर खुशी आती है, उस खुशी से ही तुम्हारे रोग कट जाते हैं, बुराइयां हट जाती हैं, दोष हट जाते हैं, पाप हट जाते हैं, और तुम निष्कलंकित जीवन जी लेते हो उनके साथ, उनकी मुस्कुराहट के साथ। बोलो बात सही है? हाँ, उनका साथ इतना जरूरी है। तो इस मैं को हटा के रखना चाहिए, भगवान की शरण में रहना चाहिए, उनके नियम और धर्म के साथ ही, उनके नियम और धर्म के साथ ही जीवन व्यतीत करना चाहिए। बोलो बात सही है? हाँ, तो आज का सत्संग भी यहीं तक। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद। हे गोविंद। श्री राधे श्री कृष्ण। देख लो तुम्हारी ये भूल कैसी भूल है, निचोड़ के रख दिया भूलों ने, निचोड़ के, है ना, मुर्गा बना दिया भूलों ने, मुर्गा। कैसा बना दिया है?